गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6। भाइयों, यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया तो आप लोग जो आध्यात्मिक हैं उसे नम्रता पूर्वक सुधारें। आप स्वयं सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जाएं। ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। क्योंकि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ हूँ जबकि वह कुछ नहीं, तो वह अपने को धोखा देता है। हर एक अपने आचरण की जांच करे। यदि वह इस पर गर्व कर सकता तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गर्व कर सकेगा, क्योंकि हर एक को अपना बोझ ढोना पड़ता है। जो वचन की शिक्षा पा रहा है वह अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने शिक्षक को अर्पित करे। धोखे में ना रहे। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनाता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबकी भलाई करते रहें, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। इन बड़े बड़े अक्षरों को देखिए, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ। जो लोग खतने के लिए आपको बाध्य करते हैं वे संसार की लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मसीह के क्रूस के कारण उन पर अत्याचार किया जाए, क्योंकि जो लोग अपना खतना कराते हैं वे स्वयं संहिता का पालन नहीं करते, बल्कि वे अपना खतना कराना चाहते हैं जिससे वे इस बात पर गर्व कर सकें कि आपने अपने शरीर में इस धर्म विधि को स्वीकार किया है। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। किसी का खतना हुआ हो या नहीं इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को शांति और दया मिले। अब से कोई मुझे तंग न करे। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आमीन।